मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है कि वक्त और वक्त के संग हम भी कैसे बदल रहे हैं। मैं कोई 70-80 के दशक का आदमी तो नहीं, पर हाँ, जितना भी देख पाया इतना ज़रूर जानता हूँ कि टेक्नोलॉजी का बड़ा हिस्सा रहा इस बदलाव में। अब संचार यानी कम्युनिकेशन के तरीक़ों को ही देख लो भाई। कहाँ पहले कबूतरों को डाकिया बनाकर भेजा करते होंगे, या अच्छा चलो ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं करते हैं, कुछ दशक पहले ही कागज़ पर कलम से अपने जज्बातों को लिखकर इंसान भेज दिया करता था, बदले में दिनों बाद सामने वाले के जज्बातों को पढ़ने के लिए। दुनिया उसकी इस अजीज़ अमानत को चिट्ठी कहती। फिर इंसान आधुनिक होता गया और फ़ोन चलन में आ गए। कहीं ना कहीं ये पत्र, ये चिट्ठी, ये सब विलुप्त हो गए। संदेशों का सफ़र हफ्तों से दिनों और दिनों से चंद क्षणों का हो गया। खैर हम यहाँ टेक्नोलॉजी अभिशाप है या वरदान, इसकी डिबेट तो नहीं करेंगे, पर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सिर्फ ये है कि तमाम तकनीकों के बाद भी हाथ से लिखी हुई भावों से लबालब चिट्ठी की जगह कोई नहीं ले सकता। एक ही कागज़ पर कलम से कितने भाव, फिर चाहे वो सादी सी स्नेह भरी दादा की अपने पोते को लिखी हुई चिट्ठी हो या दिल का हाल बयां करता प्रेम पत्र। प्रेम को जो चीज़ सुंदर बनाती है वह है उसकी विकट ईमानदारी। प्रेम में जो चीज़ मामूली होती है वही उसकी सबसे खास भी होती है। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए पढ़ते हैं कि एक नए एपिसोड में, जहाँ हम आज सुनेंगे प्रेम में लिखी चिट्ठी पर बद्री नारायण की एक नज़्म। प्रेम और प्रेम पत्र का रिश्ता ठीक वैसा ही है जैसे बादल और बारिश का। जैसे धरती से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए बादल पानी के ज़रिए अपना संदेश भेजते हैं, ठीक वैसे ही अपने प्यार को जाहिर करने के लिए प्रेमी प्रेम पत्र का सहारा लेते हैं। वह इन पत्रों को बरसों तक संभाल कर रखते हैं कि उनके मन का प्रेमांकुर फलता फूलता रहे। वह बचा कर रखते हैं इन्हें हर मौसम की मार से, ताकि बेमौसम इन्हें पढ़कर दिल के मानसून को सुकून मिल सके। प्रेमियों के इसी पत्र पर प्रस्तुत है कवि बद्री नारायण का यह भाव। प्रेत आएगा, किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र। गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा। चोर आएगा तो प्रेम पत्र ही चुराएगा। जुआरी प्रेम पत्र ही दाव लगाएगा। ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र। बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी। आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र। बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी। सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र। झिंगूर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र। कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे। प्रलय के दिनों में सप्त ऋषि मछली और मनु सब वेद बचाएंगे। कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र। कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना। मैं निपट अकेला, कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। आप सबके इतने प्यार, इतने सपोर्ट के चलते मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि बिनो